तो ये क्वेश्चन है मुंबई का, अभी जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसमें तो वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करने बोला है, बट हम ये मेथड पहले लीफो से करेंगे, राइट। बिकॉज लीफो और वेटेड का तो तुम लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और उसमें भी डाउट है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। अब इसमें सबसे पहले तो देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट तो पता होगा कि स्टॉक लेजर और लीफो फीफो या वेटेड एवरेज जो भी मेथड से हमें बनाना है। डेट और फिर परचेज कॉलम है, यूनिट्स रेट अमाउंट। सेल्स में 3 कॉलम है, यूनिट्स रेट अमाउंट। और बैलेंस 3 कॉलम है, यूनिट्स रेट एंड अमाउंट, राइट। मैं तुम्हें ना होस्ट बना देता हूँ मेरे, तो कोई रिक्वेस्ट आएगा तो कर लेना, है ना। फिर मुझे चलेगा ना। सर केशव को कर दो, केशव सीआर है। अच्छा, केशव को भी होस्ट बना देता हूँ अभी तो। सर तो मैंने अपने ग्रुप में, अपने क्लास के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है, तो अभी सब अभी ऐड हो रहे हैं। हाँ ठीक है, तो तुम अभी सबको एडमिट कर लेना, मैंने दोनों को बना दिया है को होस्ट। बस खाली ओके मत सर। कर देना गलती से भी यार। ओके सर। तो ऐसे एंड द मीटिंग मत कर। ओके सर। तो और मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक ना तुम लोग को ना मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी भेज देता हूँ, और यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, अगर ऑफिशियल ग्रुप में नहीं भेजना है तो भी। और वो ग्रुप में जो मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, राइट। तो वो लिंक तुम लोग जो भी ज्वाइनर है, अगर ये ग्रुप में तुम लोग नहीं हो बाई चांस, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और एक लिंक है ये गूगल फॉर्म का, ये लिंक पे ना तुम्हें सब लिंक मिल जाएंगे, और तुम्हें सब कुछ इस पे डिटेल मिल जाएगा। ये मैंने चैट में भेजा है, तो ये सब लोग लिंक कॉपी कर लो, और ये तुम लोग अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो। और ये फॉर्म फिल कर देना, ये फॉर्म में खाली नेम वेम पूछा गया है, और बाकी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक है। जो तुम लोग ज्वाइन करोगे तो सब डिटेल क्लासेस की अभी एग्जाम के पहले जो भी मैं दूंगा 4 सब्जेक्ट का, वो तुम्हें इसमें मिल जाएगा, राइट। सर और मेरे पास सारे लिंक्स वगैरह है, मैं शेयर कर दूंगा सबको मैं। ओके ओके फाइन, ठीक है, चलेगा। ओ, ओके सर। अब मैं पहले लिफो सिखा रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे ना लिफो नहीं, बिकॉज मुंबई वालों को लिफो नहीं था, उन लोगों को सिर्फ फीफो और वेटेड एवरेज था, राइट। और मैंने ग्रुप में वो डिटेल्स भेजा ही है, जो लेक्चर अपलोडेड है, कौन से लेक्चर में क्या सिखाया है। और एक ड्राइव का लिंक भी भेजा है, जिसमें जो भी फाइल्स मैंने यूज की है पढ़ाने के लिए, ये सारी फाइल्स ये तुम लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये हमारा है लीफो मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, ये मुंबई 2025 आईबीएस का अभी के एग्जाम का सम है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। और पूछा तो वेटेड एवरेज है, बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो सबसे पहले तो इधर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हमें डेट लिखना है, डेट में दैट इज 1/1/2025। एंड जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो डायरेक्टली तुम्हें बैलेंस में लिखना है। कहाँ पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस में। क्वांटिटी कितना है, 600 है। रेट कितना दिया हुआ है, 25, तो हम रेट में 25 लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके यू विल राइट इन द अमाउंट 600 इंटू 25। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस में लिखोगे। देन क्या है, 10/1/2025 परचेज 400 units at the rate is 27, राइट। तो हमें डेट लिखना है 10/1/2025। परचेज किया है 400 यूनिट और 27 रेट है, तो परचेज में हम लिखेंगे 400, रेट में हम लिखेंगे 27, और मल्टीप्लाई करके हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे 10,800 इन द अमाउंट, राइट। सो ये भी क्लियर है कि परचेज है तो पहले परचेज में लिख देना है। अब बैलेंस में क्या करना है, फीफो मेथड है या लिफो मेथड है, तो हमें बैलेंस में क्या करना है, जो भी पहले ये ऊपर वाला यूनिट्स है, ये पहले हमें सेम इधर लिखना है बैलेंस में। तो पहले हम सेम लिख देंगे 625 एंड 15,000। फिर जो भी नया खरीदा वो हमें उसके नीचे लिखना है 427 एंड 10,800।
इसका मतलब 10th को हमारे पास ये बैलेंस है 600 जो पहले से था ओपनिंग, 400 हमने आज खरीदा, तो दिस इज अवर बैलेंस विद अस। अब इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि 15th को क्या किया है, हमने सेल किया है। 15/1/2025 को हमने सेल किया है। सेल का क्वांटिटी है 500, वेट है 35। बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि ऑलवेज इग्नोर द रेट ऑफ सेल गिवन इन द क्वेश्चन। ऑलवेज इग्नोर द रेट ऑफ सेल गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये रेट जो दिया है सेल का वो हमें कहीं पे भी इस स्टेटमेंट में लेना ही नहीं है। तो रेट कौन सा लेना है, रेट हमें ये बैलेंस वाले रेट में से ही हम देंगे। अब ये हम सॉल्व कर रहे हैं लीफो मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हम नीचे का पहले बेचेंगे, ये 400 में से पहले बेचेंगे फिर 600 में से। लीफो में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले ऊपर वाला जो है उसमें से हम सेल करेंगे, उसके बाद नीचे वाले में से सेल करेंगे, राइट। तो ये लीफो मेथड से आई एम सॉल्विंग। तो 500 सेल किया और लीफो मेथड है, तो तुम्हें नीचे वाले बैलेंस में 500 है क्या, नहीं है, 400 ही है। तो पहले हम वो पूरा 400 दे देंगे। रेट क्या है, जो बैलेंस में रेट लिखा है वही 400 का 27 रेट है 10,800। टोटल हमने सेल कितना किया है 500। 500 में से 400 हमने ये नीचे वाला दे दिया बिकॉज दिस मेथड इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब 500 में से 400 माइनस करोगे तो कितना और बचा, 100। तो 100 हम कौन से रेट वाला इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये 600 में से हम 100 इशू कर रहे हैं, तो रेट इज 25, राइट। सो ईयर 2500। सो व्हाट विल बी योर बैलेंस, ये जो 400 है ये तो पूरा बेच दिया, तो ये तो जीरो हो गया। 600 जो था उसमें से 100 बेचा, तो 600 माइनस 100, 500 हमारे पास बचा है और उसका रेट 25 है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि कुछ डाउट है कि सेल में मैंने कैसे किया, ये सबको क्लियर है? Everyone is clear and any doubt? Then next is again purchase on 21/2025. So 21/2025. So purchase है unit 600, rate is 30. So we will write the units and rate, जो purchase का units और rate है multiply करके amount आ जाएगा, that is 18,000. और purchase की बात तो बहुत सिंपल है, पहले प्रीवियस डे का जो बैलेंस है वो एज इट इज कॉपी करो और उसके बाद जो खरीदा उसके नीचे अलग से लिख दो नेक्स्ट लाइन में। सो आफ्टर परचेज राइटिंग द बैलेंस इज इजी। देन अगेन दे हैव सोल्ड ऑन 5th Feb 2025, 5/2/2025 को वापस बेचा है। कितना यूनिट्स बेचा है, 300 यूनिट्स। And we are solving this sum. I am again reminding कि LIFO method last in first out. तो last यानी ये नीचे वाला जो 600 है उसमें से 300 हम बेच देंगे, रेट इज 30। तो रेट ये 600 वाला लिया बिकॉज द मेथड इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमने बेच दिया। 500 तो हमारे पास एज इट इज बचा है बिकॉज उसमें से हमने नहीं बेचा। 25 वाला तो हमने बेचा ही नहीं, हमने कौन सा बेचा, 600 जो 30 वाला था उसमें से 300 बेचा। तो 600 में से 300 माइनस करोगे तो 300 यहाँ पे आएगा और रेट विल बी सेम। तो 300 into 30, 9,000 will be your yes 5th February, right? रेट ऑफ सेल इग्नोर करना है, वो 35 दिया है जो वो इग्नोर है। देन अगेन परचेसेस दैट, तो 15/2/2020, 15/3 it is 15/3/2025. Purchases 300 units at the rate of 33. तो 9,900 मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा।
और जब भी खरीदेंगे तो मैंने क्या बोला, तो पहले तो जो बैलेंस ऊपर वाला है वो एज इट इज लिखना है, दो बैलेंस है तो दोनों लिखना है, 525, 12,500 एंड 330 एंड 9,000 एज इट इज मैंने कॉपी किया, और फिर जो खरीदा वो उसके नीचे लिखना है, राइट। Then again on 20th March, sale is there. How much quantity we are selling? 400. तो LIFO मेथड है तो नीचे से बेचना है, नीचे से। तो पहले हमारे पास 300 ही है 33 वाला, तो 300 हम 33 वाला बेच देंगे और 100 बेचना है, बिकॉज टोटल वी आर सेलिंग 400, उसमें से 300 हमने 33 वाला दे दिया, अब उसके ऊपर है ये 30 वाला, तो 30 वाला हम 100 सेल करेंगे, तो 100 एट द रेट 30, तो दिस इज 3,000। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा, ये जो 500 है ये तो हमने बेचा ही नहीं, तो 500 तो एज इट इज बचेगा। ये जो 30 वाला 300 था, इसमें से 100 हमने सेल कर दिया, तो 300 माइनस 100, 200, हमारे पास बैलेंस बचेगा 30 वाला। और ये जो 33 वाला था ये तो हमने पूरा बेच दिया, तो बैलेंस में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा लिफो मेथड से सब सॉल्व हो गया। अब उसके बाद अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक तो फाइंड करने बोलते ही हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा अगर COGS भी कैलकुलेट करने बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है तुम्हारा, ये जो सेल्स का अमाउंट कॉलम है, सेल्स का अमाउंट कॉलम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड जो टोटल लोगे, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता है, लास्ट डेट का जो भी बैलेंस है, लास्ट डेट का जो भी बैलेंस है यूनिट्स को ऐड करोगे, दैट इज 500 plus 200, 700, and here also 12,500 plus 6,000, so 18,500. So this is your closing stock, 700 units, and value is rupees 18,500. So cost of goods sold and closing stock you have to write in the end, and like this you have to solve by the LIFO method. LIFO method से ऐसे solve करना है, परचेज और सेल रिकॉर्ड करना है, और कोई भी मेथड हो सेल का रेट हमेशा इग्नोर करना है। ये तो तुम लोग लिख लेना, याद कर लेना, यहाँ पे मैंने इसलिए रेड में ऑलरेडी सारे सम्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी सम ये फाइल में सॉल्व। ये सारी फाइल्स जो भी मेरे पास है अकाउंट्स की, ये मुंबई की है, और मेरी पर्सनल फाइल्स है ये जो एक्सेल वाली है जिसमें मैंने ये सॉल्व किए, ये सबका ड्राइव लिंक भी तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और वहां से तुम लोग सब ये डाउनलोड कर सकते हो, जो ओपन एक्सेस है सबके लिए। तो इस सब में किसी को डाउट है, जो लेट ज्वाइनर्स हुए वो तो मैं ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा पूरे लेक्चर का, तो लेट ज्वाइनर्स वहां पे भी बाद में सुन सकते हो, राइट। और यूट्यूब चैनल का लिंक भी सबको मिल जाएगा, राइट। किसी को डाउट है पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, ये लिफो मेथड में, या इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फीफो और वेटेड में भी डाउट है, या किसी को हार्ड लगता है? कि आता है सबको? आस्था, अदिति, यशु, अमन, अर्नव, गौरी, गली, हर्षवर्धन, केशव, नीलू, निकिता, बोलो, नूतन, प्रियंका, ऋषभ, सुश्री, अनुर्वेद। ये तो मंडे एग्जाम में, यस। लिफो क्लियर है कि लिफो में डाउट है किसी को कुछ? सर क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस। अब फीफो और वेटेड एवरेज एक्सप्लेन करना है तुम लोगों को, एक एक सम करो, मैं एक्सप्लेन। हाँ सर। तो यही सम को, इसमें बहुत सारे सम सॉल्व मिलेंगे ना तुम लोगों को। ये सब मुंबई के मिड 24, मिड 23 और ये मिड सेम 25, ये भी मुंबई का ही सम है। सम तो बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जो सब सॉल्व है। और डाउट कभी भी है, मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, DM कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम ऑन एनी हेल्प रिक्वायर्ड।
Same sum we will solve by FIFO method and WAC method also. सर एग्जाम में ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि मतलब नॉर्मली भी लिख सकते हैं? लाइन्स बना के करोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके सर। लाइन्स तो बनाना पड़ेगा ना थोड़ा, ऐसे विदाउट लाइन्स भी तुम्हें अगर आता है तो ठीक है, बट लाइन्स तो बनाना पड़ेगा, राइट। तो अभी फीफो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक लिखने का कोई भी मेथड हो, ओपनिंग स्टॉक तो डायरेक्टली के बैलेंस में ही लिखना है, चाहे फीफो है कि लीफो है कि वेटेड एवरेज है, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज यू विल राइट इन द बैलेंस, राइट। और फीफो है या लीफो है, परचेज के बाद भी सेम मेथड ही है। परचेज हम परचेज में लिखेंगे 400 यूनिट्स एंड 27 रेट है तो वो, राइट। और उसके बाद टीपो है कि लीफो है, पहले ऊपर वाला जो प्रीवियस डे का बैलेंस है वो एज इट इज कॉपी करने हैं नीचे, और फिर जो नया खरीदा वो उसके नीचे वाले लाइन में लिखना है, राइट। ये तुम लोग लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, कॉलम्स का बनाना पड़ेगा। ये वाला लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तुम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन तो चलेगा, लेकिन हर डेट के बाद एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ताकि तुम लोगों का वो आंसर क्लियरली दिखे। मैंने तो लाइन इसलिए ड्रॉ किया है कि एक्सेल में तो इजी है ये सब लाइंस भी ड्रॉ करना, राइट। सो टाइम के हिसाब से मैनेज भी करना है, बट परचेज में क्या याद रखना है, ऑफ वेदर द मेथड इज फीफो और लीफो, फर्स्ट राइट द प्रीवियस डे बैलेंस एंड देन राइट the unit rate and amount that you have purchased below it. सेल में सबका अलग है। अब हम 500 सेल कर रहे हैं, तो अगर ये लीफो था तो हम नीचे का पहले सेल करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम फीफो से सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर वाले में से सेल करेंगे, तो ये 600 में से हम 500 हम सेल कर सकते हैं, रेट इज 25, राइट। 600 में से ये 25 रेट वाला जो है इसमें से हमने 500 बेचा, 600 में से 500 बेचा तो 600 माइनस 500, 100 इज द बैलेंस, राइट। और ये 400 में से तो हमने कुछ बेचा ही नहीं, तो वो एज इट इज हमारे पास बचा हुआ। तो दिस इज अवर बैलेंस आफ्टर द सेल ऑन 15th Jan 2025। फिर 20 जैन को अगेन हमने परचेज किया है 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, तो वो तो हम लिखेंगे ही परचेज में, तो 630 एंड मल्टीप्लाई करके अमाउंट में। बैलेंस में क्या बोला मैंने, कैसे लिखेंगे, पहले ऊपर वाला एज इट इज लिखना है प्रीवियस डे का, तो प्रीवियस डे का जो भी बैलेंस है पहले एज इट इज लिखना है, दो बैलेंस है तो दोनों लिखना है, तीन है तो पहले तीनों लिखना है। वो लिखने के बाद उसके नीचे जो खरीदा अभी वो उसके नीचे लिखोगे, राइट। ये भी क्लियर है सबको, ये भी क्लियर है। हाँ अब सर। नेक्स्ट सेल, यस सर। सेल 300, तो पहले फर्स्ट वाला बेचेंगे बिकॉज मेथड इज फीफो, पहले वाले में तो हमारे पास 100 ही है, तो 100 वो पूरा हम दे देंगे। अब 300 सेल किया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 5th Feb को, और 100 हमने ये 25 वाला दे दिया, तो कितना और बचा, 300 में से 100 जाएगा तो 200 बचेगा। तो रेट हम लोग लेंगे जो 25 के बाद वाला रेट है 27, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। अब बैलेंस कितना बचेगा, ये 100 तो हमने पूरा बेच दिया, ये जो 27 वाला था 400 था और 200 हमने बेचा, तो 200 बैलेंस बचेगा 27 वाला, और ये जो 600 था 30 वाला इसमें से कुछ भी नहीं बेचा, तो ये एज इट इज हमारे पास बच जाएगा। देन अगेन 15th March हमने खरीदा 300 यूनिट्स 33 वाला, तो वी विल राइट दैट इन परचेज फर्स्ट। अब परचेज की बात तो सिंपल है ना, सबको समझ गया ना, पहले तो प्रीवियस डे का बैलेंस एज इट इज कॉपी कर दो, और फिर जो खरीदा वो उसके नीचे। देन सेल है 28th March,
कितना यूनिट्स बेचा? 400 यूनिट्स हमने बेचा। सेल का रेट इग्नोर करना है, सेल का रेट इग्नोर। अब 400 है, मेथड इज फीफो, तो फर्स्ट हम लोग ये 27 वाला 200 दे देंगे। टोटल हमने 400 बेचा, 200 उसमें से 27 वाला दे दिया। नेक्स्ट हमारा ये 30 वाला है, तो इसमें से बचा हुआ 200, दैट इज 400 माइनस 200, वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो बैलेंस कितना बचेगा? ये 200 तो पूरा बेच दिया, ये 600 में से हमने 200 बेचा, तो 400 बैलेंस बचेगा 30 वाला, और ये 300 एज इट इज बचेगा। तो हमारा टोटल यूनिट्स जो बचेगा वो 700, और जो वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज दिस 12,000 प्लस 9,900, 21,900। और ये COGS क्या है? ये पूरे अमाउंट कॉलम का टोटल, पूरा ऊपर से नीचे टोटल। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्लोजिंग स्टॉक 700। यूनिट्स देखो, कोई भी मेथड से सॉल्व करो ना, यूनिट सेम ही आएगा। यूनिट्स देखो, फीफो से सॉल्व किया तो 700 आया, लीफो से किया तो भी 700 आया था। ये वैल्यू चेंज हो जाता है, इसमें वैल्यू 18,500 आया, इसमें वैल्यू 21,900। तो फीफो में वैल्यू जनरली ज्यादा आता है जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो भी हम नया परचेज कर रहे हैं उसका प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है। तो द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज मोर इन फीफो देन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इन द मेथड, राइट? बट द यूनिट्स विल बी सेम। वन मोर कॉन्सेप्ट यू शुड नो जस्ट फॉर नॉलेज, कि ये जो COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक अगर हम ढूंढते हैं, देखो ये COGS का अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 53,700 इन द LIFO मेथड, राइट? और FIFO मेथड में भी ये सेम ही आएगा। इफ आई ऐड ये 31,800 प्लस 21,900, और वेटेड एवरेज में भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ऐड करेंगे, तो वो कोई भी मेथड में द टोटल ऑफ COGS एंड क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी सेम, राइट? तो फीफो में किसी को डाउट है? ये जो हमने किया इसमें एनीवन हैव एनी डाउट? यस, अभी वेटेड एवरेज का भी मैं एक सिखा देता हूँ। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? सेम सम अभी हम वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, राइट? मैं दे देता हूँ। वेटेड एवरेज मेथड, ये तो और भी सिंपल है। देखो, ओपनिंग बैलेंस दिया है पहले 625, वो तो कोई भी मेथड हो हमें ओपनिंग में ही लिख देना है डायरेक्ट। अब हमने क्या किया है, परचेज किया है 427 का, वो भी मैंने डेट डाल के परचेज में लिख दिया। अब लीफो और फीफो में हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला बैलेंस लिखते हैं, फिर जो खरीदा था वो लिखते हैं। बट वेटेड एवरेज में क्या करना है, तुम्हें जब भी खरीदोगे उसके बाद यूनिट्स, जो पहले से यूनिट्स है तुम्हारा वो, प्लस जो भी खरीदा, दोनों यूनिट्स को हम ऐड कर देंगे। 600 यूनिट्स बैलेंस था प्रीवियस डे का, 400 अभी खरीदा, दोनों यूनिट्स को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम 1000 एक साथ लिखेंगे, अलग अलग लिखना ही नहीं है। वेटेड में बैलेंस हमें एक ही लाइन में लिखना है। खरीदेंगे तो प्रीवियस डे का बैलेंस में यूनिट्स ऐड करने, और बेचेंगे तो प्रीवियस डे के बैलेंस में से यूनिट्स माइनस करेंगे। 600 था, 400 और खरीदा, टोटल यूनिट्स 1000। 600 का अमाउंट कितना था? 15,000। तो अमाउंट और अमाउंट भी ऐड कर देना, 15,000 प्लस दिस 10,800।
So add units and units, balance units and purchase units, add an amount and amount, balance amount and purchase amount. तो तुम्हें यूनिट्स और अमाउंट मिल गया. और इसमें रेट हमेशा कैसे आएगा वेटेड एवरेज में? रेट विल बी दिस अमाउंट 25,800 डिवाइड बाय दिस यूनिट्स दैट इज 1000. तो 25.80 विल बी योर रेट. ये समझा हमने क्या किया? 1000 कैसे आया, 25,800 कैसे आया? इसमें किसी को भी कोई डाउट? अब नहीं है डाउट तो नेक्स्ट इज 15. हमने 500 बेचा. रेट ऑफ सेल इग्नोर ही करना है, कोई भी मेथड हो. तो यहाँ पे पूरा 500 एक साथ लिख देना है. और रेट कौन सा लेना है? ये प्रीवियस डे के बैलेंस का. यानी वी विल टेक द रेट 25.80 और 500 इंटू 25.80 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 12,900 आ गया अमाउंट. अब बैलेंस में कैसे आएगा? सेल के बाद यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करना है. 1000 में से ये 500 माइनस, तो 500 बचेगा. अमाउंट में से अमाउंट भी माइनस करना है. 25,800 माइनस दिस 12,900. और रेट हमेशा कैसे आएगा? बैलेंस का रेट हमेशा अमाउंट डिवाइड बाय दिस यूनिट्स. Then on 28th, we have again purchased 600 units at the rate of 30. तो वो तो हम परचेज में लिख दिया 600 units, 30 and 18,000. अब बैलेंस कैसे आएगा? परचेज किया है तो units and units add, that is 500 plus 600, 1100. Amount and amount add, that is 12,900 plus 18,000. And rate कैसे आएगा? This amount divide by this units. 2 डेसिमल तक ले लेना है राउंड ऑफ करके 28.09. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Again then what we will do is next is same 300 units. So we will write here 300 units. Rate कौन सा? previous day balance का, that is 28.09. अमाउंट कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके. और यूनिट्स कैसे आएगा? बैलेंस में 1100 था, 300 बेचा तो माइनस करने हैं सेल के बाद 800. अमाउंट 3900 माइनस दिस 8427 तो 22,473. एंड रेट कैसे आएगा? दिस अमाउंट डिवाइड बाय दिस यूनिट्स. देन अगेन वी हैव परचेज 300 यूनिट्स. तो परचेज में तो हमने लिख दिया 300 यूनिट्स 33 9,900. क्या करेंगे अभी? कौन बताएगा? यूनिट्स क्या करते हैं हम परचेज के बाद? 800 plus 300. Yes, 800 plus 300. Amount 22,473 plus 9,900. yes. And this rate of balance 32,773 373. divided by 1,100. Yes. अब लास्ट है सेल. तो सेल में हम वही लिखेंगे 400. सेल में रेट कौन सा लेंगे हम? कौन सा रेट? 29.43 जो यस, जो भी बैलेंस का रेट है 29.43 ये वाला रेट हम देंगे. अमाउंट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. और अब सेल है तो यूनिट्स कैसे आएगा? 1,100 minus 400. यस. एंड अमाउंट कैसे आएगा? 32,323 माइनस दिस, 11,770. राइट. और रेट कैसे आएगा? 20,601 divided by 700. Yes. And this is your COGS and this is your closing stock. और देखो COGS
और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करूंगा तो आंसर इज सेम। यस, किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। यस सर वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके फिर फाइनल आंसर आएगा? नहीं नहीं नहीं, फाइनल आंसर यही है, ये नहीं है। ये येलो में लिखा है, ये ऐसे ही है। ये जो अमाउंट का टोटल लोगे इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो एक अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है तो ये, और क्लोजिंग स्टॉक तो वो लोग बोलेंगे ही। तो ये जो लास्ट लास्ट खाली जो ये होता है ना, लास्ट डेट का बैलेंस का यूनिट्स का टोटल 700 और अमाउंट का टोटल, तो वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। ये लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक 700 यूनिट्स and the value is rupees 20,601. ओके, राइट? यस। तो ये तीनों मेथड तो मैंने एक्सप्लेन किया, फीफो, वेटेड और लीफो। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है जो तुम लोगों को क्वेश्चन सिखाया है, या कोई भी और क्वेश्चन है, या जनरल डाउट ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो पूछ सकते हो। नहीं तो मैं तुम लोगों को अभी डेप्रिसिएशन हार्ड लगता है ज्यादातर लोगों को, और फाइनल अकाउंट भी हार्ड लगता है, राइट? है ना? डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट में पहले क्या सीखना है आज? सर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स। सर डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन। आज मैं डेप्रिसिएशन सिखाता हूँ, इसलिए फाइनल अकाउंट नहीं सिखा रहा कि उसमें ना टाइम ज्यादा चाहिए। और कल मैं लेक्चर रखूंगा इवनिंग में वापस, और उसमें मैं फाइनल अकाउंट से ही स्टार्ट करूंगा। और तुम लोगों को यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसपे सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, ये तुमको पता ही होगा। और ये चैनल का नेम है, तुम लोग सर्च भी कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, और केशव भी तुम लोगों से शेयर कर देगा, राइट? ये स्टडी फ्रॉम आर्ट बाय डेप्रिसिएशन में बहुत जन को दिक्कत है ना, इसीलिए भी बोल रहा था कि डेप्रिसिएशन करवा दो। हाँ, सर हम इसलिए लोग को मैं बस अभी स्ट्रेट लाइन मेथड ही, हम लोग को मैक्सिमम क्लासेस में स्ट्रेट लाइन मेथड ही बता रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही होगा। मैं आज दोनों मेथड सिखा दूंगा, स्ट्रेट लाइन पहले और WACB। और ये यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके, जो न्यू है जिनको नहीं पता है, केशव सबको शेयर कर देगा, उसमें ये अकाउंट्स का है, ठीक है ना? इसमें तुम लोगों को ना जो भी टॉपिक्स है, वो भी इमेज मैंने भेजा है ऑलरेडी। तो जो भी न्यू है, अगर सब व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे ना, तो वहाँ पे सब डिटेल मिल जाएगा। सारे चैनल का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। ये चैनल का नाम है, इसमें अकाउंट्स में सारे जो भी तुम्हारा पोर्शन है, तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मुंबई के IBS के यहाँ पे है, जो मैंने मुंबई डिवीजन के लिए लिया था। सब टॉपिक सेम ही है, और उसमें से फाइनल अकाउंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, ये इन्वेंट्री के सारे लेक्चर्स है। फॉरवर्ड कर करके सुन के और फिर डाउट भी कल पूछ सकते हो, राइट? क्लियर है ना सबको ये? तो कोई टेंशन लेने का बात ही नहीं है। ये इधर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, वहां पे जाके देखोगे वो चैनल में। और मैंने एक फॉर्म का तो लिंक दिया ही है ग्रुप में, और फिर भी मेरा नंबर भी सब लोग नोट कर सकते हो जो मैंने मैसेज में किया है। किसी को भी कोई लाइन नहीं मिला है, केशव तो दे ही देगा, तो ये नंबर पे भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, और बता देना कि IBS पुणे से हैं, तो वो ग्रुप में तुम लोग ऐड हो जाओगे, और सब लिंक्स वहाँ पे मिल जाएगा, द नोट्स एंड एवरीथिंग, राइट? और मैं 3 सब्जेक्ट ही और पढ़ाने वाला हूँ, FM, बिजनेस एनालिटिक्स और इकोनॉमिक्स, राइट? क्लियर एवरीवन? तो अब हम डेप्रिसिएशन पे आ जाते हैं। इसमें किसी को भी डाउट है तो आज का लेक्चर भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, और तुम लोग बाकी भी देख रहे हो। ये सारी फाइल्स का ड्राइव का लिंक है। ये डेप्रिसिएशन है। ये MT मतलब मानसी ट्यूटोरियल मेरे क्लासेस का नाम है। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मलाड में, ठीक है? और IBS मुंबई के स्टूडेंट्स को तो मैं 5 साल से सिखा रहा हूँ प्राइवेटली। आई एम नॉट रिलेटेड टू IBS मुंबई, आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ IBS मुंबई। प्राइवेटली मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे सम सॉल्व है, और ये सारे का एक्सप्लेनेशन तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। सारे का एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। आज हम नया सम सॉल्व करेंगे। नया कौन सा सॉल्व करेंगे? जो अभी मैंने 25 का तुम लोगों के ग्रुप में भेजा है, ये ग्रुप है जो अभी मुंबई डिवीजन को आया था, एक सम डेप्रिसिएशन का।
तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ये तुम लोग ने अभी ज्वाइन नहीं किया ना, इसमें तो कम लोग है बहुत, है ना, 6 मेंबर है राइट। ये भी शेयर कर देना केशव राइट, तो तुम लोगों को मिल जाएगा सब। और जो मेरा आप नहीं करेंगे तो हम ऐड सब कर, शेयर कर देंगे सर। हाँ ये सब कर ले, ताकि क्या सबको डिटेल मिल जाए, क्योंकि परसों तो पेपर ही है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी मैं तो कल एक लेक्चर और ले लूंगा, और कल का लेक्चर मैं एक्सटेंड भी कर दूंगा, मतलब मैं 3-4 घंटे भी ले सकता हूँ। अभी बीए का आईबीएस का ही लेक्चर जो था ना, वो कितने, अभी जो बीए का कल मैंने लिया था, आज उनका लास्ट एग्जाम था, तो वो लेक्चर ही उनका 6 बजे से 10 बजे तक चला था, 4 दिन। यस, तो किसी को अगर ऐसे लग रहा है कि बहुत हार्ड है, तो ये चारों सब्जेक्ट्स तो तुम लोगों को बस ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये लेक्चर सुनने पड़ेंगे, टाइम कम है तो फटाफट फॉरवर्ड करके, और तुम लोगों का अच्छा ही जाएगा राइट। मतलब काफी सीख तो जाओगे ऐसे, मुझे तो होप्स है। ये सब तो डेप्रिसिएशन का एक सम जो हम लोग कौन सा करेंगे, अभी हम लोग तो लेटेस्ट वाला करने वाले हैं, लेटेस्ट। ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज दिस ऑल इज कोई दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये तो देखो डेप्रिसिएशन का अभी जो क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स के लिए आया था इन लोगों को। तुम लोगों का पेपर पैटर्न भी इस बार ऐसा ही है, केशव को भी पता होगा या तुम लोगों को बोला है तो, कि 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे, और 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पार्ट बी में आएंगे। यही पेपर पैटर्न है क्या, राइट? ये क्वेश्चन तो मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, यहाँ से हम लोग रीड करेंगे। क्लियर है क्या ये? GJG Corporation, a limited company, purchased machinery worth 3,67,500 on 1st April 22. They spent 7,500 on its installation. On 1st October 22, they purchased another machine costing 2,25,000 and spent 15,000 on its installation. तो पहले तो कितनी मशीन टोटल खरीदी है वो तुम लोगों को देखना है। तो एक तो यहाँ पे खरीदा है 1 अप्रैल 22 को, एक 1 अक्टूबर 22 को एक और खरीदा है। 30th September 24 they sold the machine purchased on 1st October 22, ये तो बेचा है। And on the same day they purchased another machine costing 2,10,000, एक और खरीदा है। तो टोटल 3 मशीन है। तो ये वर्किंग में डेट पर्टिकुलर के अलावा तुम्हें सिर्फ 3 कॉलम और बनाना है, M1, M2 and M3, M1, M2 and M3, एंड टोटल यू कैन प्रिपेयर, नहीं भी बनाओगे ठीक है, टोटल भी बना सकते हो राइट। तो ये तुम्हें फॉर्मेट बनाना है वर्किंग का, जितनी मशीन है अपनी कॉलम, और ये जो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है जो हम बनाएंगे। कितने साल का पूछा है यहाँ पे? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25, charge depreciation at 10% on straight line method basis and working note should be form part of your answer. तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर का मतलब सबको पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है मतलब 22-23 मीन्स इट विल स्टार्ट ऑन 1st अप्रैल 2022 और एंड होगा 31st मार्च 23 को। 23-24 मतलब 1st अप्रैल 23 से 31st मार्च 24, ठीक है, ये सबको पता है आई गेस। तो पहले हम 2022 और 2023 का हम लोग बनाते हैं राइट। और अगर तुम्हें वर्किंग आ गया तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना तो बहुत ही इजी है।
सबसे पहले क्या है, खरीद रहे दिया है इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि वी हैव परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 22। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 1/4/2022। हमने क्या किया है, परचेज किया है। और अमाउंट क्या करना है, जो भी खरीदा और जो भी इंस्टॉलेशन और जो भी चार्जेस है वो सब ऐड करते हैं, यानी 367,500 प्लस 7,500 इंस्टॉलेशन भी ऐड करनी, तो दैट विल बी 3,75,000। कैसे आया ये 3,67,500 जो दिया था खरीदा प्लस 7,500 जो हमने इंस्टॉलेशन है वो भी ऐड किया। देन ऑन 1 October 22 एक और मशीन खरीदा 2,25,000 एंड स्पेंड 15,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो 1 October 22 also will come in this year only, 22-23 में ही आएगा ये डेट भी। तो वापस हमने खरीदा है, वो हम M2 में लिखेंगे 225 प्लस 15 2,40,000, राइट। 2,40,000 कैसे आया ये भी सबको क्लियर है, ऐड करके दैट इज 2,25,000 प्लस 15 जो ऊपर एग्जाम्पल में लिखा है। अब जो नेक्स्ट डेट है वो तो 24 का है, वो ये 22-23 में नहीं आएगा। 30 September 24 विल नॉट कम इन दिस। तो क्या करना है हमें, नहीं आएगा तो लास्ट डेट ऑफ द ईयर, लास्ट डेट ऑफ द ईयर क्या है, 22-23 का लास्ट डेट है 31 March 2023। तो सारा परचेज सेल हमने लिख लिया। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे यू शुड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो 3,75,000 into 10%, and whenever you are purchasing, जब भी हम खरीद रहे हैं नया एसेट, उस एसेट में हमेशा हम मल्टीप्लाई बाय मंथ्स अपॉन 12 भी करेंगे, मंथ्स अपॉन 12। अब मंथ्स क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज दैट इज 1/4/22 till the last date of the year that is 31st March 23. How many months? From 1/4/22 to 31/3/23, 12 months. So 12 months divided by 12. तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में किया है तो इंटू 12/12 मतलब 1 ही होता है। तो 10% हमारा 37,500 आ जाएगा। क्यों हम ये मंथ्स बाय 12 करते हैं, क्योंकि कोई कोई मशीन अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर में नहीं खरीदा है तो जितने मंथ्स हमने मशीन को यूज किया है उतना ही डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, और 10% जो रेट है वो पूरे साल का है। तो 2,40,000 into 10%, and this machine we have purchased on 1/10/2022, 1 अक्टूबर को खरीदा था। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। तो हम क्या लेंगे 6/12, तो यहाँ पे आएगा 12,000, राइट। समझा ये कैसे आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल में ये दोनों डेप्रिसिएशन का टोटल लेना है विच इज 49,500, 37,500 प्लस 12,000। देन ऑन द लास्ट डेट हम क्या करेंगे, ऑन द लास्ट डेट हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस। इसको हम रिटन डाउन वैल्यू भी बोल सकते हैं। बैलेंस कैसे आएगा, 3,75,000 was the amount minus this depreciation 37,500, 2,40,000 minus this 12,000। और ये बैलेंस का भी टोटल यहाँ पे तुम ले लोगे तो तुम्हारा लेजर बनाने में तो कुछ भी कैलकुलेशन करना ही नहीं। ये बैलेंस का टोटल 337,500 प्लस 228 5,65,500, ये जो पूरा है फर्स्ट ईयर का वर्किंग तुम्हारा बन गया। फर्स्ट ईयर का वर्किंग 22-23 दो मशीन खरीदा था, दोनों हमने लिखा और डेप्रिसिएशन लिखा।
अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज याद रखनी है कि कभी भी यहाँ पे हमेशा डेबिट साइड में क्या आता है, परचेस आता है, ओपनिंग बैलेंस आता है और लॉस ऑन सेल। तो कभी भी खरीदोगे तो वो डेबिट में ही लिखना है। द डेट इज 1/4/2022, हमने फर्स्ट मशीन खरीदा था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट या टू कैश बैंक अकाउंट या टू कैश बैंक अकाउंट। अमाउंट वाज 3,75,000। फिर एक और मशीन हमने खरीदा था 1/10/2022 को, उसमें भी टू कैश बैंक, सिर्फ डेट अलग है, अमाउंट अलग है। तो ऑल परचेज यू विल ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट। वो मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। और क्रेडिट में, यस एनी डाउट? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। जो भी हम खरीदेंगे ना, ये मशीन एसेट या जो भी, वो हमेशा डेबिट में ही रिकॉर्ड होगा, लेफ्ट साइड में ही रिकॉर्ड होगा। डेट में हमें डेट लिखना है, पर्टिकुलर में टू कैश बैंक, और अमाउंट में ये अमाउंट। राइट, क्लियर है? हाँ क्लियर है? हाँ सर। और क्रेडिट में क्या आएगा, लास्ट डेट में हमेशा बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लास्ट डेट में हमेशा लिखना ही है इन ऑल द ईयर्स। ये तो फिक्स है कि क्रेडिट में ये दोनों आएगा ही। अब ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा, अगर हमने वर्किंग कर ली है तो ये जो डेप्रिसिएशन था टोटल 49,500, ये हम डेप्रिसिएशन में लिखेंगे, और ये जो बैलेंस का टोटल था 565,500, ये हम इधर बैलेंस में लिखेंगे। और ये हमारा यहाँ पे आ गया टोटल दोनों साइड का, जो अपने आप टैली हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का लेजर तुम्हारा बन गया, फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट तुम्हारा बन गया। राइट में फर्स्ट ईयर का वर्किंग था, ये फर्स्ट ईयर का तुम्हारा क्या है, मशीनरी अकाउंट। टोटल अपने आप सेम आएगा क्योंकि हमने सब अमाउंट वर्किंग से लिए। तो वर्किंग आ गया, तो इधर तो बहुत सिंपल है मशीनरी अकाउंट बनाना, क्योंकि डेबिट में सब परचेज आएगा। परचेज के अलावा और क्या आएगा, परचेज के अलावा अभी हम नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनाएंगे, दैट इज 23-24। तो से पहले तो जो ये बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, यहाँ पे हम नए ईयर का फर्स्ट डेट लिखेंगे 1/4/2023, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,65,500। वही अमाउंट हमें क्या करना है, डेबिट साइड में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट ईयर का वर्किंग करना है यहाँ पे 2023/2024। तो ये देखना है कि 23-24 में क्या हमने कोई भी मशीन खरीदा या बेचा। फर्स्ट और सेकेंड मशीन तो हमने 22-23 में खरीदा था। ये अभी 30 सितंबर 24, ये डेट जो है, क्या ये 2023-24 में आएगी ये डेट? 30 September 4 will No, come sir. in 2023-24? No, because 23-24 कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 24 को ही खत्म हो जाएगा। और ये तो 30 सितंबर 24 है, तो ये तो थर्ड ईयर में आएगा। तो मतलब जो सेकेंड ईयर है 23-24, उसमें हमने ना तो कोई मशीन खरीदा है और ना तो कोई मशीन बेचा है। सेकेंड ईयर में डेट ऐसा दिया ही नहीं है सेकेंड ईयर का जब हमने कोई भी मशीन खरीदा या बेचा। तो कुछ भी नहीं खरीदा बेचा है तो क्या करना है, डायरेक्टली लास्ट डेट ऑफ द ईयर लिखना है, जो है 31 मार्च 24, और उस दिन हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में अगर तुम लोगों को एक मेथड भी आ गया तो दूसरा मेथड तो अपने आप ही 5 मिनट में आ जाए। तो किसी को अगर ये टेंशन है ना कि सर दो मेथड है, दोनों मेथड में कंफ्यूजन होता है, तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसका शॉर्टकट भी क्या है, डिफरेंस दोनों में। एक ही मेथड सीखना, एक मेथड आ दूसरा भी आ गया।
सर हम लोग को एग्जाम में स्ट्रेट लाइन मेथड ही आने वाला है इस बार। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो मैं सिखा ही रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस वो भी मैं 2 मिनट में बता दूंगा ये सम होने के बाद, और वो 5 मिनट में ही तुम लोग सीख जाओगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करना है, हमेशा ये जो ऊपर अमाउंट होता है ओरिजिनल कॉस्ट, इस पे ही डेप्रिसिएशन निकालना है, सेकेंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी। तो हम यहाँ पे 3,75,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और 10%, और हमें यहाँ पे मंथ्स अपॉन 12 नहीं लेना है, क्योंकि M1 हमने 23-24 में नहीं खरीदा है। मंथ्स अपॉन 12 कब लेंगे, अगर उस साल में उस मशीन को खरीदा या बेचा है, तो हम डेप्रिसिएट कैलकुलेट करते वक्त मंथ्स अपॉन 12 लेंगे। तो इसमें हम नहीं लेंगे 37,500। नेक्स्ट जो मशीन है वो था 2,40,000, उसके स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हम 10% उसका निकाल रहे हैं, तो दैट इज 24,000, राइट। और इन दोनों का टोटल 37,500 और 24,000, दैट इज योर 61,500। उसके बाद लास्ट डेट पे हम बैलेंस निकालेंगे। तो ये कैसे आएगा, 337,500 माइनस दिस डेप्रिसिएशन, ये 2,28,000 माइनस दिस 24,000, और टोटल ऑफ द बैलेंस 3 lakh and 2 lakh, that is 5,04,000। और यही यहाँ पे लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरेक्टर लास्ट डेट। The date will be 31st March 24। डेप्रिसिएशन का टोटल डेप्रिसिएशन में लिखा, बैलेंस का बैलेंस में, दोनों का टोटल अपने आप टैली हो गया। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का वर्किंग और सेकेंड ईयर का मशीनरी अकाउंट बन गया। क्लियर है यहाँ तक? तो परचेज और डेप्रिसिएशन तो हर सम में आएगा ही, वो तो बहुत इजी है। कंफ्यूजन कहीं होगा तुम लोगों को तो सेल में होता होगा, बट सेल भी बहुत इजी है, एक ही सेल आने वाला है तुम लोगों को। तो 2024-2025 का भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस 1/4/2024 5,04,000, राइट। अब क्या दिया है, हम थर्ड ईयर का बनाते हैं 2000। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, 30th September 24 दे सोल्ड, बेचा। कौन सा मशीन बेचा, क्या दिया है, द मशीन परचेज्ड ऑन 1st October 22। जो मशीन 1st October 22 को खरीदा था, यानी सेकेंड M2, वो हमने 1,80,000 में बेच दिया। तो करना क्या है, जो भी डेट ऑफ सेल है, पहले तो वो तुम लोग यहाँ पे वर्किंग में लिखोगे, द डेट ऑफ सेल इज 30th September 24। और जब भी सेल आएगा सबसे पहले क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। और डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है, सारे मशीन नहीं, सिर्फ उस मशीन पे जो मशीन तुम बेच रहे हो। कौन सा मशीन बेचा, M2 बेचा, तो हम M2 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2,40,000 इंटू 10%। और जैसे कि परचेज करते हैं तो हम मंथ्स अपॉन 12 लेते हैं, बेचने के टाइम मंथ्स अपॉन 12 लेना है। तो यहाँ पे मंथ्स क्या हो जाएगा, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ द सेल। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर मीन्स फ्रॉम 1st April 2024 till 30th September 2024, so that is 6 months। तो 6 upon 12, तो ये आएगा 12,000। ये मशीन हमने बेचा M2।
तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब तुम्हें सेम डेट को निकालना है, बैलेंस कितना है हमारा, या बुक वैल्यू उसको बोलते हैं, या रिटन डाउन वैल्यू भी बोल सकते हो। तो वो कैसे आएगा, 2,04,000 था बैलेंस, माइनस दिस 12,000, 1,92,000 बैलेंस आ गया। अब ये 1,92,000 में से तुम्हें क्या करना है, सेल्स का वैल्यू लेस करना है। कितने में बेचा, कितने में बेचा वो क्वेश्चन में दिया था, 1,80,000, 1,80,000 में हमने बेचा, वो लेस करना है ये बुक वैल्यू या बैलेंस में से। अब जो तुम्हारा अमाउंट बचेगा 1,92,000 माइनस 1,80,000, दैट इज 12,000। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये हमारा लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल, और अगर ये नेगेटिव आया तो दैट इज योर प्रॉफिट ऑन सेल। अदर वर्ड्स में हमारा बुक वैल्यू या जो बैलेंस है वो 1,92,000 था, ये जो बैलेंस इज ग्रेटर देन द सेल्स वैल्यू। हमारे मशीन का वैल्यू 1,92,000 था, हमने 1,80,000 में बेचा, 1,80,000 में बेचा, कम में बेचा तो जो डिफरेंस है वो लॉस, ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट। ऐसे याद रखो, या अगर पॉजिटिव आया तो लॉस, नेगेटिव आया तो प्रॉफिट, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये हमारा है लॉस। सर जो लॉस हुआ उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे ना? ये मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे। अच्छा। तो अब सेल पे ना टोटल 3 इफेक्ट आएंगे, सेल पे 3 इफेक्ट आएंगे। एक कौन सा, ये वाला डेप्रिसिएशन, एक कौन सा, ये सेल्स वैल्यू। ये दोनों हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आएंगे, ये दोनों कहाँ पे आएंगे, हमेशा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। ऑलवेज जो भी हम मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन और कितने में हमने बेचा, वो दोनों अमाउंट ऑलवेज ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड भी। अब तीसरा इफेक्ट हमारा इसका आएगा, लॉस या प्रॉफिट जो भी आएगा इसका। अगर लॉस हुआ तो वो क्रेडिट में हम लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट होता तो हम डेबिट में लिखते। लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, अगर प्रॉफिट होता तो हम यहाँ डेबिट में लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 3 अमाउंट का इफेक्ट लेना है। हर सेल के बाद 3 इफेक्ट, 2 हमेशा क्रेडिट में फिक्स है, थर्ड वन लॉस है तो क्रेडिट में, प्रॉफिट है तो डेबिट में। यू विल राइट द डेट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेल का क्लियर है कि क्या करना है, किसी को कुछ डाउट है सेल का, कोई इफेक्ट कैसे लिया, एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। तो ये हमारा सेल का होगा। अब आगे क्या दिया है और क्वेश्चन में, ये तो हो गया कि पेज दिया, ऑन द सेम डे दे परचेज्ड अनदर मशीन कॉस्टिंग 2,10,000 एंड पेड 15,000 ऑन द इंस्टॉलेशन। हमने सेम डेट को एक नया मशीन खरीदा। यस हर्षवर्धन। सर ये पूरा क्लास का आप यूट्यूब पर डालेंगे ना? हाँ, आज का रिकॉर्डिंग भी डालूंगा। आज आ गया तो आज, नहीं तो कल आफ्टरनून में ही अपलोड होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आने में 1.5 घंटा तो लगता है मेरे ड्राइव को, राइट। वो गूगल पूरा प्रोसेस करके आता है। तो अगर आ गया 12 साढ़े 12 तक तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। मैं व्हाट्सएप पे लिंक में शेयर करूंगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं सब कुछ शेयर करता रहूंगा और सब में अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। ओके। 39/2024 हमने खरीदा, परचेज किया है हमने। एक और मशीन कितने में खरीदा है, वहां पे क्वेश्चन में दिया था 2,10,000 और 15,000 इंस्टॉलेशन, तो दैट इज 2,25,000। वी विल राइट इन M3। और परचेज है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो हमें डेबिट में लिखना है 39/2024 टू कैश बैंक 2,25,000। अब हो गया, और कुछ भी हमने खरीदा बेचा ही नहीं है, सब में और है ही नहीं।
अब हमें क्या करना है, लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। वो सारे मशीन जो हमारे पास है, जो हमने बेचा नहीं है, M2 तो हमने बेच दिया, तो M2 पे अभी नहीं निकालेंगे, M1 और M3 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। M1 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ये जो फर्स्ट अमाउंट था ऑलवेज इस पे ही डेप्रिसिएशन निकालना है, दैट इज 3,75,000 इंटू 10%। इसमें कोई भी मंथ्स अपॉन 12 नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमारे पास पहले से था। M2 पे नहीं निकालना है हमें, M3 पे निकालेंगे 2,25,000 इंटू 10%। और क्योंकि ये M3 इस साल खरीदा है तो मंथ्स अपॉन 12 भी लोगे। कब खरीदा था, 30 सितंबर 2024 को, और 31 मार्च 25 अभी डेट है, तो 30 सितंबर से 31 मार्च, तो दैट इज 6/12, तो 22,500 का आधा, दैट इज 11,250, और दोनों का टोटल 37 and 11, दैट इज 48,750। फिर हम बैलेंस निकालेंगे ऑन द लास्ट डेट। लास्ट डेट पे तो डेप्रिसिएशन निकालना ही है इस टॉपिक में। सारे साल के लास्ट डेट पे जितनी भी मशीन है वो सब पे हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन तो निकालना है। बैलेंस कितना बचेगा, अभी ये 3 लाख था, माइनस दिस 37,500, हियर दिस 2,25,000 माइनस दिस, और इसका टोटल हम ले लेंगे 262,500 प्लस 213 this, that is 476,250। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे 48,750, यहाँ 476,250 जो बैलेंस है, और ये लास्ट डेट पे 31 मार्च 2025, और दोनों साइड का टोटल देखो अपने आप टैली हो रहा है, तो ये हमारा लेजर भी बन गया, लेजर भी बन गया। तो ये लास्ट ईयर का वर्किंग है राइट साइड में, लास्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने सॉल्व किया है। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV रिटन डाउन मेथड जो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसमें एक ही डिफरेंस है, पूरी वर्किंग भी सेम, इफेक्ट भी सेम, खाली जो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ईयर का तो पूरा सेम ही आएगा, सेकेंड ईयर से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फर्स्ट अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, और अगर रिटन डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो लास्ट अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। मतलब अगर ये सम हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करेंगे तो यहाँ हमने जो 3,75,000 का 10% निकाला, रिटन डाउन में 3,37,500 का 10% निकालेंगे, और M2 का 2,28,000 का 10% निकालेंगे। The amount of depreciation and balance will change, the effect will not change. Depreciation कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना है वो चेंज होगा मेथड चेंज होने से, बाकी कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। वैसे ही अगर ये WDV होता तो थर्ड ईयर में हम ये 3 लाख पे निकालते, जो भी लास्ट बैलेंस होगा, जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो नीचे जो भी लास्ट अमाउंट है रिटन डाउन में उस पे डेप्रिसिएशन निकालना है, और स्ट्रेट लाइन में हमेशा फर्स्ट अमाउंट पे डेप्रिसिएशन निकालना है। इतना भी याद रखोगे तो सम तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है ये सबको? कोई डाउट है इसमें ये सब में? अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने बोला, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बहुत इजी है हमारा। ये जो मशीनरी अकाउंट है इससे ही हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले देखो इधर क्रेडिट में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन 49,500, तो डेप्रिसिएशन में डेबिट में लिखना है, डेप्रिसिएशन में डेबिट में लिखना है 31 मार्च 23 टू मशीनरी अकाउंट 49,500, और क्रेडिट में सेम डेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस 49,500।
बस फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। अभी सेकेंड ईयर का भी वैसे ही बन जाएगा। सेकेंड ईयर का यहाँ पे है बाय डेप्रिसिएशन 61,500 31 मार्च 24। तो 31 मार्च 24 टू मशीनरी अकाउंट 61,500। और क्रेडिट में 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो डेप्रिसिएशन तो 2 मिनट में बन जाएगा अगर तुम्हारा मशीनरी अकाउंट बन गया तो। लेकिन अब जब जो ईयर में हम सेल करते हैं ना, वहां पे 2 बार डेप्रिसिएशन है, एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च 25 को। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। एक 30 सितंबर को हम लिखेंगे और एक 31 मार्च 2025 को लिखेंगे। लेकिन क्रेडिट में एक ही बार टोटल पूरा करके एक ही बार लिखेंगे, क्रेडिट में 2 बार नहीं लिखना। लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस और इन दोनों का टोटल। डेबिट में 2 बार है तो 2 बार आएगा, लेकिन क्रेडिट में लास्ट डेट पे ही टोटल करके बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया। क्वेश्चन उसके नीचे ही मैंने पेस्ट किया है। ये मुंबई के मिड सेम 25 का इस साल का पेपर है, जो ये वीक में उनका एग्जाम हुआ, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट है डेप्रिसिएशन में? और रिटन डाउन वैल्यू होता है तो मैंने क्या बोला कि सिर्फ ये जो लास्ट अमाउंट होता है उस पे निकालने का। सेकेंड ईयर में हम ये अमाउंट पे निकालते, थर्ड ईयर में ये अमाउंट पे निकालेंगे। जो भी लास्ट अमाउंट होता है उस पे डेप्रिसिएशन निकालना है अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो। कोई भी डाउट लोगों को इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन वगैरह में है तो मुझे पूछ लो अभी। और